बढ़िया है, आपको जानकारियाँ इससे मिल सकती हैं। इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी और बहुत बेहतरीन पुस्तक है दोस्तों, लीजिए और इसको पढ़िए और कुछ हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज 21वीं सदी में हमें प्रवेश कर रहे हैं हम, और हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा उस वर्ग को जो मजदूर वर्ग है, जो एक आम आदमी जो प्राइवेट जॉब करता है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है, उसको ज़रूरत है कि उस व्यक्ति को वे बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। और आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे दोस्तों, आज हम जो जहाँ से पैसे कमा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। मेंस ऑफ इनकम, यानी हमारे आय के साधन क्या हैं। पहला है दोस्तों नौकरी, नौकरी से हम पैसे कमाते हैं। दूसरा है बिजनेस, बिजनेस से हम पैसे कमाते हैं। तीसरा है खेती, यानी फार्मिंग, हम खेती करते हैं लोग। ये तीन चीज़ों से हमारे पास आम आदमी के पास जितने भी भारत में लोग हैं, ये तीन चीज़ों से ही पैसे बनाते हैं। लेकिन आम आदमी एक होता है जो नॉर्मली नौकरी करता है। नौकरी इसलिए करता है कि नौकरी में कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और नौकरी में बहुत ऐसी नौकरियां हैं जहाँ हुनर की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत सारी ऐसी नौकरियां जहाँ टैलेंट ही काम करता है। तो हम बात करने वाले हैं कि ये तीन साधन हैं हमें पैसे कमाने के, आय के हमारे ये तीन साधन हैं। बिजनेस में पैसे लगा के हम पैसा कमा सकते हैं। खेती करने के लिए हमें ज़मीन और पैसे की ज़रूरत होती है, जो हर आदमी के पास, आम आदमी के पास नहीं है। बहुत कम लोगों के पास खेती है, ज़मीनें हैं जो खेती कर सके। लेकिन नौकरी लास्ट ऑप्शन आम आदमी के पास बचता है, नौकरी करना, और नौकरी ही लोग करते हैं। लेकिन आज मैं चौथी चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ आपको, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे खेती करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो युवा हो, ये सारे लोग कर सकते हैं। घर से भी किया जा सकता है ये बिजनेस, बिल्कुल घर से करने वाला बिजनेस है। हमारे खर्चे से बिजनेस होता है, उसी के बारे में बात करना हूँ। वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क का नाम आता है, तो दोस्तों नेटवर्क की बात करें तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं नेटवर्क में है। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। और हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है क्या? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बहुत बढ़िया ये डेवलप किया है, जैसे अमेरिका, जापान है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, जो आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए इसको करना है। मैं भी नौकरी करते हुए इस सिस्टम को कर रहा हूँ, और एक अच्छी सी इनकम भी इससे जनरेट हो रही है, मिल रही है मुझे। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इससे इनकम ले सके, और इसके बारे में सबसे पहले बात इसके बारे में जाने, उसके बाद करके इनकम ले सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जानने से पहले हम जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सामान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे आपको साबुन की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट से लाते हैं, लेकिन आपके पास कंपनी नहीं है कि आप घर पे बनाते हो, आपके पास ऐसी सुविधा नहीं घर बनाते, कहीं ना कहीं से लेके आते हो। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, वाया होके प्रोडक्ट आता है। कैसे आता है? कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बना के उसका एक मूल्य तय करती है, उसके मुनाफे के लिए, उसके कितना उसका मुनाफा है उसमें। उसके बाद एडवर्टाइज करती है, करती है तो ग्राहक को पता चलता है कि यार मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। और जब टीवी एडवर्टाइज देखता है, एडवर्टाइज भी कौन करता है? एक सेलिब्रिटी लोग करते हैं, जो स्टार हैं वो लोग करते हैं एडवर्टाइज। और इस माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से एक ग्राहक को पता चलता है कि मार्केट में प्रोडक्ट आया है। मार्केट में प्रोडक्ट आया तो मार्केट में लेने कहाँ जाएगा? क्योंकि मार्केट में भी एक सिस्टम है
सामान बेचने वाले कुछ लोग हैं जो सामान को बेचते हैं, वहाँ से उसे मिलता है सामान। लेकिन सामान कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो कैसे ग्राहक तक पहुंचाती है, कौन सा सिस्टम है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। दोस्तों, कंपनी में जब पूरी तरह से सामान तैयार हो जाता है तो कंपनी डायरेक्ट एजेंसी को देती है, एजेंसी से होते हुए डीलर के पास पहुंचता है, डीलर से होते हुए होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से ग्राहक के पास पहुंचता है। बहुत एक समझने वाली, यहाँ एक समझने वाली बात है। एक कंपनी जो है 50 रुपए में प्रोडक्ट को तैयार की और इन लोगों के माध्यम से होते हुए ग्राहक तक पहुंचा। एक आम आदमी को समझने की बात है कि यहाँ से प्रोडक्ट निकला और ग्राहक तक पहुंचा। कंपनी अपने पूरे मुनाफे के साथ 50 रुपए में तैयार करती है और इस तरह से माध्यम से हमारे तक पहुंचाती है ग्राहक, आम आदमी के पास। तो क्या ये जो 50 रुपए प्रोडक्ट बना था, क्या ग्राहक को 50 रुपए मिलेगा? नो दोस्तों, नहीं मिलेगा। वो तो कंपनी अपना पूरा कॉस्टिंग निकाली है। लेकिन जब यहाँ से होके आता है तो 50 रुपए का प्रोडक्ट सीधे 90 से 100 रुपए का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच में कुछ लोग हैं पहुँचाने का काम करते हैं हमारे तक। क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी में लेने नहीं जाते हैं, ना ही डायरेक्ट कंपनी देने आती है। इनके माध्यम से हमारे पास प्रोडक्ट पहुँचता है। तो इन लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, कुछ लोगों को रखे हैं, कुछ दुकानें रख रखी हैं इन लोगों ने, इसलिए पैसे कमाते हैं। और एडवर्टाइज, सबसे वेस्टेज पैसा जाता है एडवर्टाइज में। ये तो ये लोग तो मेहनत करते कुछ पैसे लगाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा हमारा एडवर्टाइज में चला जाता है। और एडवर्टाइज करने से ना ही सामान की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और ना ही प्रोडक्ट में कोई बदलाव होता है। अब सोच के देखिए, बीच वाले लोगों के माध्यम से होते हुए आता है हमारे पास सामान। 50 रुपये का सामान सीधे यानी 50% पैसा, यानी कि 50% पैसा बढ़ जाता है। ये 50% पैसा जो बढ़ता है वो कहाँ जाता है? ये इन बीच वाले लोगों के बीच में चला जाता है। यही पैसा लेकर के आज ये अमीर हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, लोग अच्छी लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं, अच्छे लग्जरी बंगले में रहते हैं, अच्छे इनके पास घर हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है और अच्छे खाते भी पीते हैं। ठीक इस तरह से इनका वही पैसे लेकर के 50% की वजह से इनका चल रहा है। और सबसे ज़्यादा लाखों करोड़ रुपए चले जाते हैं एडवर्टाइज में। दोस्तों, अगर ये बीच वाले लोगों को हटा दिया जाए और एडवर्टाइज को हटा दिया जाए तो ये 50% पैसा डायरेक्ट ये क्या होता है? बच जाता है। बच जाए, ये पैसा बचाकर इस ग्राहक को हैंड ओवर कर दिया जाए, उसको दे दिया जाए, तो वो भी एक नए ख्वाब देख सकता है अमीर बनने का, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आने लगती है। ये 50% पैसा उसके पास अगर जाने लगता है तो ये 50% पैसा ही बचा करके हमें ग्राहक को देना है। वही है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भारत में भी 1993 में आया और बहुत सारी कंपनियां इस पे काम की और फिर वापस फिर गिर गया, उसका स्तर गिर गया। बहुत सारे कंपनियां चली गई छोड़ के। क्यों चली गई? कारण क्या था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आया था इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में, कोई कारवाश लेके आया था, कोई क्रीम लेके आया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके आए, कोई मैग्नेट लेके आए, ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट सेलिंग में आए। इसकी वजह से क्या नहीं चल पाया? क्यों? कि भारत में हर एक व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं यूज कर सकता है। यहाँ तो आम आदमी का 80% लोग आम आदमी है। 80% को क्या चाहिए? उसके जीवन जरूरत की चीज़ चाहिए। तो इस तरह से वो चला नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने इसके ऊपर रिसर्च किए, बहुत अच्छे सिस्टम तैयार किए, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोगों तक सामान पहुंचाएंगे। ये 50% पैसा जो ग्राहक का था हम ग्राहक को रिटर्न कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है, हम बात करते हैं। जो पुराना तरीका था उस वहाँ पे क्या था, वहाँ एक सामान बनाने वाला और सामान बेचने वाला पैसा कमाता था, और जो आम आदमी था, जो आम ग्राहक था, ग्राहक को इस पुराने तरीके में बिजनेस से बाहर रखा गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में
एक ग्राहक को बिजनेस का भागीदार बना दिया जाता है, यानी ग्राहक को भागीदार बनाया जाता है, क्योंकि वो 50% पैसा उस ग्राहक का ही है, तो उसी को हमें देना है, वही यूज कर रहा है, उसकी वजह से सारी चीज़ चल रही है, तो इसलिए उसको भागीदार बनाया जाता है और मार्केट जो बाजार है उसको बाईपास कर हटा दिया जाता है। टोटली वो पैसा बच जाता है, ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दे दिया जाता है। कैसे? कंपनी सामान बनाती थी, ग्राहक यूज करता था, ये दो लोग ही मेन थे, यहाँ 2 लोगों की ही भूमिका थी, तीसरा तो उसमें था ही। तो यहाँ पे क्या किया, कुछ कंडीशन कंपनी ने रखी और कुछ कंडीशन ग्राहक के लिए भी रखा गया। कंपनी ने ये बात की कि हम आपके सिटी और गांव तक सामान पहुंचा देंगे, वहाँ से आपको आके लेना है, डायरेक्ट सेलिंग के हम डायरेक्ट पहुंचा देंगे आपके गांव में, और जो 50% पैसा बच रहा था वो आप ले जाइए। उसके लिए भी दोस्तों कई सारे सिस्टम बने और उस सिस्टम के माध्यम से आम आदमी को भी एक काम करने का मौका मिला, एक रोज़गार के तौर पे सिस्टम आदमी कर सकता है और बहुत बढ़िया उससे पैसे भी कमा सकता है। दोस्तों आगे आज हम इतनी ही बात करेंगे, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आगे क्या करना है। तो आज बस इतना।